चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा विच एक बारी फिर मौसम जिहड़ा खराब हो गया, बदल छाए हुए आ, बारिश जिहड़ी आ रुक रुक के हो रही है और दूजे पासे किसानां दी फसल जिहड़ी आ पक के बिल्कुल तैयार है और मंडियां च आनी शुरू हो गई है, जिस करके किसानां दे दिल दी धड़कन इस समय बहुत ज़्यादा वधी हुई है क्योंकि पिछे जे ओले भी पै गए हैं। ओलियां करके जिहड़ी दाना है वो झड़ रहा है। दूजे पासे किसानों को लगता है कि उन्होंने दाना जड़ा खड़ा है वो काला ना पै जाए, इस करके बहुत ज़्यादा दिक्कत जी है किसानों को आई हुई है। आप जानते हैं भी हुण आने वाला टाइम मौसम का किस तरह रहेगा, कि बारिश हुण लगातार होंदी रहेगी या मौसम च कुछ बदलाव आएगा, धुप निकलेगी, कुछ गर्मी का एहसास होएगा। ये सारिया गल्लां जिहड़ियां आपां मौसम विभाग के डायरैक्टर सुरिंदरपाल जी साडे नाल आ, उन्हां नाल गलबात करते हैं। सुरिंदरपाल जी, इस समय बदल छाए हुए हैं, रुक रुक के बारिश हो रही है और किसानों के दिल की धड़कन उस दे नाल बहुत ज़्यादा इस समय बधी हुई है। देखो, किसानों को अच्छी खबर है क्योंकि आज और कल के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक रहेगा मौसम। करीब करीब 1 वीक का टाइम है, उसमें किसान जो है अपनी खेती कर सकते हैं और सिर्फ उनको ध्यान ये रखना है कि अभी आज और कल, क्योंकि बारिश है, बीच में हवाएं भी हैं और कुछ जगह पे ओलावृष्टि के चांसेस भी हैं। आज और कल जो है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, पोस्टपोन करना है, चीज़ों को नहीं करना है कुछ भी। कई टेलीफोन भी हमें आ रहे हैं इसको लेके कि फसलें खेतों में हैं तो हम क्या करें। तो यही मैसेज हमारा है कि आज कल और कुछ परसों का दिन हो सकता है थोड़ा जब मौसम की खराबी है, लेकिन उसके बाद एक टाइम है 5 से 7 दिन का और उसमें जो है उनकी चिंता जो है कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम में जितना वो काम खेतों में कर सकते हैं जी। तो सर, जैसे मतलब कि आपने कहा ये मौसम में तब्दीली आई क्यों सर इस समय? वैसे बारिश और जो हवा है या बदल है वो नहीं होंगे? नहीं होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते, रेगुलर नहीं होते। अंतर सिर्फ इस बार ये है कि जो डिस्टरबेंस है उसके साथ साथ में कुछ विंड्स भी नीचे से हवाएं हैं, इधर से अरबियन और बे बंगाल से, ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब बार बार आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, और दूसरे फिर जो है इनका ड्यूरेशन, थोड़ा टाइम भी बढ़ गया। आमतौर पर जो है इस समय में पश्चिम विक्षोभ आते हैं आंधी की फॉर्म में। आपने देखा होगा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया काल वैसाखी उसको बोलते हैं हमारे, फिर आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है वो। तो वो चीज है, वो चीज हर साल होती है, लेकिन इस साल ज्यादा है, ये बात आपकी सही है। जहां तक रेनफॉल की बात है, रेनफॉल भी सामान्य से ज्यादा चल रही है अभी, और इसका जो अभी इमीडिएट कंसर्न ये है कि 2 दिन और हमें वेट करना है और फिर उसके बाद बड़ा मतलब इमीडिएट कुछ ऐसा खराब मौसम नहीं है। तो एक तरह से तो देखा जाए तो पार्सली फसलों को फायदा भी है इसका, क्योंकि टेम्परेचर जो है मार्च और अप्रैल में कम है, 30s के आसपास आ गए हैं टेम्परेचर। तो फसलों के लिए इन द सेंस की जो उनका क्रॉप ड्यूरेशन है वो थोड़ा उसका बढ़ जाता है उससे। लेकिन साथ साथ में कंसर्न ये है क्योंकि लॉजिंग वगैरह के चांसेस भी हो रहे हैं, तो उससे नुकसान जरूर हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जैसे टाइम आगे है तो उसमें जो फसल गिर भी जाएगी वो भी उठने के चांसेस हैं। सुरिंदरपाल जी, देखा गया हुण अज 7 अप्रैल हैगी आ, 7 अप्रैल तक मौसम जिहड़ा टोटली मतलब कि चेंज हो जाता है, गर्मी का एहसास हो जाता है। लोग जिहड़े आ अपने सारे कपड़े जिहड़े आ सर्दी दे वो ट्रंकां च दीवानां च संभाल के रख दिंदे आ, पर इस बारी पता नहीं की चल रहा, लगातार मौसम च तब्दीली नज़र आ रही है। लोग हाले अपने कपड़े संभालते हैं, नाल दी नाल फिर उन्होंने कटना पै जाता है। बारी बारी जिहड़ा मौसम च तब्दीली देखने को मिल रही है। देखिए, लोगों के लिए भी और आम जनता के लिए भी, सरकारों के लिए भी, अब तो स्थिति ये है कि मौसम विभाग काफ़ी हद तक जो है ठीक फोरकास्ट करता है और बड़े पहले हम बता देते हैं कि इस साल अप्रैल में, जैसे हमने शुरू में बताया है, कि टेम्परेचर कम रहेंगे और जो कपड़ों का भी फिर उसी तरह से हम जो है व्यवस्था कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल है, डुएबल है कि चीज़ों को मौसम के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। ये पहले होता था कि मौसम विभाग ने बोला तो लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन चीज़ें बदल गई हैं। और जहाँ तक आपने ठंड की बात की तो ठीक है, क्योंकि बर्फबारी भी रेगुलर है पहाड़ों में, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस जो है पहाड़ों से साथ जुड़ती हैं, क्योंकि प्राइमरी तो ये उधर आती है पाकिस्तान, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, फिर उधर, लेकिन उसके बाद इम्पैक्ट करती हैं प्लेन्स को भी। लेकिन 2 दिन के बाद जो है इसमें आप सुधार देखेंगे और टेम्परेचर जैसे अभी आपने कहा कि कम है, अब और थोड़े कम होंगे आज और कल में, और 10 दिन फिर भी ठीक रहेगा मौसम।
तो हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि बहुत गर्मी नहीं होगी। दूसरे एरियाज में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आगे रिलीफ भी है। थैंक यू। वेलकम वेलकम। ये ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਓਲੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਭਗ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਓਲੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਓਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਝੜ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕੁਝ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। देखो, किसानों को अच्छी खबर है क्योंकि आज और कल के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक रहेगा मौसम। करीब करीब 1 वीक का टाइम है, उसमें किसान जो है अपनी खेती कर सकते हैं और सिर्फ उनको ध्यान ये रखना है कि अभी आज और कल, क्योंकि बारिश है, बीच में हवाएं भी हैं और कुछ जगह पे ओलावृष्टि के चांसेस भी हैं। आज और कल जो है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, पोस्टपोन करना है, चीजों को नहीं करना है कुछ भी। कई टेलीफोन भी हमें आ रहे हैं इसको लेके कि फसलें खेतों में हैं तो हम क्या करें। तो यही मैसेज हमारा है कि आज कल और कुछ परसों का दिन हो सकता है थोड़ा जब मौसम की खराबी है, लेकिन उसके बाद एक टाइम है 5 से 7 दिन का, और उसमें जो है उनकी चिंता जो है कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम में जितना वो काम खेतों में कर सकते हैं जी। तो सर, जैसे मतलब कि आपने कहा ये मौसम में तब्दीली आई क्यों सर इस समय? वैसे बारिश और जो हवा है या बदल है वो नहीं होते? नहीं होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते, रेगुलर नहीं होते। अंतर सिर्फ इस बार ये है कि जो डिस्टरबेंस है उसके साथ साथ में कुछ विंड्स भी नीचे से हवाएं हैं, इधर से अरबियन और बे बंगाल से, ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब बार बार आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, और दूसरे फिर जो है इनका ड्यूरेशन, थोड़ा टाइम भी बढ़ गया। आमतौर पर जो है इस समय में पश्चिम विक्षोभ आते हैं आंधी की फॉर्म में। आपने देखा होगा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया काल वैसाखी उसको बोलते हैं हमारे, फिर आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है वो, तो वो चीज है, वो चीज हर साल होती है, लेकिन इस साल ज्यादा है, ये बात आपकी सही है। जहां तक रेनफॉल की बात है, रेनफॉल भी सामान्य से ज्यादा चल रही है अभी, और इसका जो अभी इमीडिएट कंसर्न ये है कि 2 दिन और हमें वेट करना है, और फिर उसके बाद बड़ा मतलब इमीडिएट कुछ ऐसा खराब मौसम नहीं है। तो एक तरह से तो देखा जाए तो पार्सली फसलों को फायदा भी है इसका, क्योंकि टेम्परेचर जो है मार्च और अप्रैल में कम है, 30s के आसपास आ गए हैं टेम्परेचर। तो फसलों के लिए इन द सेंस की जो उनका क्रॉप ड्यूरेशन है वो थोड़ा उसका बढ़ जाता है उससे, लेकिन साथ साथ में कंसर्न ये है क्योंकि लॉजिंग वगैरह के चांसेस भी हो रहे हैं, तो उससे नुकसान जरूर हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जैसे टाइम आगे है तो उसमें जो फसल गिर भी जाएगी वो भी उठने के चांसेस हैं। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈਗੀ ਆ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦੀ ਦੇ ਉਹ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ, ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। बारी बारी ਜਿਹੜਾ मौसम 'ਚ तब्दीली देखने ਨੂੰ मिल रही है। देखिए, लोगों के लिए भी और आम जनता के लिए भी, सरकारों के लिए भी, अब तो स्थिति ये है कि मौसम विभाग काफी हद तक जो है ठीक फोरकास्ट करता है,
और बड़े पहले हम बता देते हैं कि इस साल अप्रैल में, जैसे हमने शुरू में बताया, कि टेम्परेचर कम रहेंगे, और जो कपड़ों का भी फिर उसी तरह से हम जो है व्यवस्था कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल है, डुएबल है कि चीज़ों को मौसम के हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। ये पहले होता था कि मौसम विभाग ने बोला तो लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन चीज़ें बदल गई हैं। और जहाँ तक आपने ठंड की बात की तो ठीक है, क्योंकि बर्फबारी भी रेगुलर है पहाड़ों में, क्योंकि ये डिस्टर्बेंसेस जो है पहाड़ों से साथ जुड़ती हैं, क्योंकि प्राइमरी तो ये उधर आती है पाकिस्तान, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, फिर उधर, लेकिन उसके बाद इम्पैक्ट करती हैं प्लेन्स को भी। लेकिन 2 दिन के बाद जो है इसमें आप सुधार देखेंगे। और टेम्परेचर जैसे अभी आपने कहा कि कम है, अब और थोड़े कम होंगे आज और कल में, और 10 दिन फिर भी ठीक रहेगा मौसम। तो हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत गर्मी नहीं होगी। दूसरे एरियाज में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आगे रिलीफ भी है। चलो, थैंक यू। वेलकम। ये सुਰਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਓਲੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਭਗ ਹਫਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।